लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। हम जनता के पक्षधर पार्टी है भाकपा माले। जनता के किसी भी तबके पर किसी भी समय जुल्म अत्याचार होगा, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम विरोध की आवाज़ को मुखर करने के लिए आए हैं और यही आज मोदी को हम जला। और किसानों पर खट्टर की सरकार ने बर्बर पुलिसिया लाठी चार्ज किया है और वहाँ किसानों की मौत हुई है। बेगूसराय अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा मुख्यमंत्री करनाल के एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया और किसान के समर्थन में विरोध किया। बेगूसराय भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बेगूसराय समाहरणालय के दक्षिणी और कैंटीन चौक पर विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री पुतला दहन किया। वहीं भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के गद्दी पर किसानों का दुश्मन बैठा हुआ है। तो मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मोदी मुर्दाबाद। हरियाणा के करनाल में किसान ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और किसानों पर खट्टर की सरकार ने बार बार पुलिस लाठी चार्ज किया है और वहां एक किसान की मौत हुई है। यह किसानों की मौत बेकार नहीं जाएगी। पूरे देश के किसान मोदी सरकार के विरोध में खड़ा है और किसानों के पक्ष में लड़ाई आगे बढ़ रही है और पूरे देश के किसान जब तक मोदी सरकार को गद्दी से उखाड़ कर नहीं फेंकेगा तब तक किसान दम नहीं लेगा। अखिल भारतीय किसान महासभा बेगूसराय की ओर से आज मोदी सरकार और खट्टर का पुतला दहन किया। उसी के तहत आज जो है बेगूसराय कैंटीन चौक पर हम पीएम नरेंद्र मोदी का जो है पुतला दहन करने के लिए पहुंचे हैं और हमारी मांग है जो विलम्ब जो है करनाल में जो मारे गए सुशील काजल है। देश की गद्दी पर किसानों का दुश्मन बैठा हुआ है, मजदूरों का दुश्मन बैठा हुआ है। आम आवाम जो है देश के अंदर हलाक हो रहे हैं और इस दुश्मन का हम पुतला दहन कर रहे हैं जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। हम लोग माले कार्यालय से चले हैं, मोदी जी को लेते हुए यहाँ कंधा पर उठा के लाए हैं उनको अर्थी बना करके और यहाँ उनका दाह संस्कार किए हैं। जितना कुकर्म चल रहा है देश के अंदर 2014 से लेकर 2021 तक, उस कुकर्म को देखते देखते भारत की जनता तबाह हो चुकी है। सारी संपत्तियां देश की आज देखिए वो बेच रहे हैं। निजीकरण का ये जो है सो अभिनेता बन चुका है और देश के जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग पर जुल्म अत्याचार इसके शासनकाल में बढ़ा है। इसीलिए हमने इसका दाह संस्कार किया है। करनाल में आप देख लीजिए कि किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर इसने लाठीचार्ज किया, उसमें एक किसान हमारे मर गए हैं। मैंने अब जो है तो किसान आंदोलन का दमन करने की तैयारी मोदी जी कर रहे हैं, तो हम लोग भी कमर कस लिए हैं कि मोदी जी को 7 समंदर पार भेज दें। क्या लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। हम जनता के पक्षधर पार्टी है भाकपा माले। जनता के किसी भी तबके पर किसी भी समय जुल्म अत्याचार होगा, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम विरोध की आवाज़ को मुखर करने के लिए आए हैं और यही आज मोदी को हम जला रहे हैं। क्या नाम हुआ? राजेश श्रीवास्तव। नगर में किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था और किसानों पर खट्टर की सरकार ने बर्बर पुलिसिया लाठी चार्ज किया है और वहाँ किसानों की मौत हुई है। यह किसानों की मौत बेकार नहीं जाएगा। आज पूरे देश का किसान मोदी सरकार के विरोध में खड़ा है और किसानों के पक्ष में लड़ाई आगे बढ़ रहा है और पूरे देश के किसान जब तक कि मोदी सरकार को गद्दी से उखाड़ करके नहीं फेंकेगा, किसान दम नहीं लेगा। अखिल भारतीय किसान महासभा बेगूसराय की ओर से आज मोदी और खट्टर का पुतला दहन किया गया। क्या नाम? बैजू सिंह, किसान महासभा जिला सचिव। करनाल में शांतिपूर्ण किसान के ऊपर जो है किसानों के धरना प्रदर्शन के ऊपर वहां के मुख्यमंत्री खट्टर साहब के आदेश पर बर्बर पुलिसिया लाठी चार्ज हुआ है और उस लाठी चार्ज के दौरान किसान सुशील काजल शहादत दी है, उसे हम नमन करते हैं और लाठी चार्ज की घटना को तीखे शब्द में हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि हत्या का मुकदमा वहां के एसडीएम आयुष कुमार सिन्हा पर दर्ज किया जाए
और जेल भेजा जाए और सरकारी नौकरी से उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। और साथ ही साथ जो है आज 9 महीना से किसान जो है दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर आंदोलनरत हैं। इस दौरान 500 किसान शहादत दी है, लेकिन मोदी सरकार संवेदनहीन बना हुआ है और किसान मजदूरों के साथ धोखा दे रहा है। किसान विरोधी तीनों कृषि काला कानून हम रद्द करने की मांग करते हैं। और साथ ही साथ आज जो आप देख रहे हैं पूरे देश के राष्ट्रीय जो संपत्ति है इसे मोदी सरकार निजीकरण कर रहा है। रेलवे से लेकर के हवाई अड्डा, खेल मैदान और लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जो है तमाम राष्ट्रीय खनिज संपदा को मोदी सरकार आज वैसे कंपनी के हाथ में बेच रही है जो उनके मित्र अदानी और अंबानी हैं, जो सरकारी बैंकों का कर्ज जो है चुकता नहीं किए हैं और देश को भ्रम में डालने के लिए आज मोदी जी कह रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट पर दे रहे हैं। ये साफ जो है देश के किसान मजदूरों के साथ गद्दारी है। और इस निजीकरण से जो है आगे देश में महंगाई और भूखमरी बेरोजगारी बढ़ेगी। इस लेकर हम मांग करते हैं ये निजीकरण की नीति वापस लिया जाए और आगामी 25 सितंबर को किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। उस भारत बंद में भाकपा माले अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले हजारों किसान मजदूर सड़कों पर उतरेंगे और बंद इतिहास। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। करनाल में शांतिपूर्ण किसानों पर